दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ना ये सवाल करते हैं हमसे कि हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जिससे हम पूरे महीने में 20-25 के आसपास ट्रेड्स ले और उस स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है ना वो 60-70% या थोड़ा सा उससे ज्यादा हमें मिल जाए ताकि हम ओवरऑल पूरे महीने में प्रॉफिटेबल हो पाए। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। 100% प्रॉफिट इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। तो अगर आपसे कोई भी ये वादा कर रहा है कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको मैं ये करा दूंगा, आपको मैं प्रॉफिटेबल बना दूंगा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ चीजें जो आपको समझनी जरूरी है वो ये है कि अगर आप किसी के साथ भी जुड़ते हो और काम करते हो तो रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब देखो आज की वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आप लॉन्गर पीरियड के अंदर अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर ला पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं कि रूल्स क्या है स्ट्रैटेजी के। पहले हम रूल्स समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि हेकेनाशी स्ट्रैटेजी जिसको हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आखिर वर्किंग होती कैसे। अब देखो मैं ना, आपको लोग कुछ भी बातें बोलते हो, मैं आपको काम दिखाता हूं। आप अगर जाओगे, ये देखो ये हमारा एडवांस क्रिप्टो ग्रुप है, आप अगर चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर हमारी लिंक्स मिल जाएंगे। तीनों ब्रोकर्स के लिंक्स है, कॉइन स्विच, डेल्टा और कॉइन डीसीएक्स। आपको जिस पे अकाउंट बनाना हो आप बना सकते हो। कॉइन स्विच पे बनाओगे तो आपकी जीरो ट्रेडिंग फीस लगती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे 10 लाख के वॉल्यूम तक। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई कॉइन स्विच करो। इनफैक्ट ये भी मैंने कॉइन स्विच ही खोल रखा है। एक चीज आप यहाँ पे बहुत ही जरूरी पहले समझ लो। वो समझने वाली चीज क्या है, ये देखो, ये जितना भी हमने ग्रुप पे हम लोग रेगुलरली आपकी हेल्प करने के लिए ट्रेड्स देते हैं, सेशंस हम लोग होस्ट करते हैं ताकि आपको पूरी पूरी चीज समझा पाए। ये देख रहे हो, ये सारा ये सब प्रीमियम सामान है। ये कब मिलेगा आपको? जब आप ऊपर जाके सबसे ऊपर टॉप पे लिंक है कॉइन स्विच का, जाके आप अकाउंट बना सकते हो। और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपको कुछ नहीं करना। अकाउंट बनाने के बाद व्हाट्सएप नंबर पे अपना केवाईसी कंप्लीट करके डिपॉजिट करके डिटेल्स भेज देनी है, आपको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, आज का दिखा रहा हूं मैं आपको, समझा रहा हूं कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसी हवा में नहीं है, उसका हम खुद यूज करके लोगों की हेल्प करते हैं। देखो आज की स्टार्टिंग में हमारे कुछ कॉल्स जा रखे हैं, यहाँ पे एक्सआरपी का ट्रेड जा रखा है, इथेरियम का ट्रेड जा रखा है। ये सब हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे हेकेनाशी यहाँ पे लिखा हुआ भी है चार्ट पे, हम यहाँ पे लिख के भी देते हैं एसओएल इन डाउन ट्रेंड ऑन हेकेनाशी हाई वॉलेटिलिटी जोन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमने आज मेजरली जो ट्रेड्स दिए हैं वो इसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके दिए जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ये देखो कॉइन स्विच है। अब कॉइन स्विच पे मैं आपको पूरी पूरी चीज दिखाऊंगा, समझाऊंगा, लॉजिक भी समझाऊंगा उसके पीछे का। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेकेनाशी होता क्या है। देखो हेकेनाशी बेसिकली कैंडलस्टिक्स होते हैं जो कि आपके नॉर्मल कैंडलस्टिक्स जो हैं उन कैंडलस्टिक्स की एक एवरेजिंग करके बनते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो दो कैंडल्स हैं, ठीक है, एक कैंडल यहां कहीं बनी और दूसरी कैंडल यहां पे कहीं बनी, तो इसका जो कंबाइंड अगर आप हेकेनाशी देखोगे ना तो आपको हेकेनाशी कुछ इस तरीके का नजर आएगा। समझ गए? ये बेसिक लॉजिक होता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखो ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इनफैक्ट किसी भी काम में, इस दुनिया के किसी भी बिजनेस में सबसे जरूरी होता है, भाई मैं जो कर रहा हूं क्या मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपको मालूम ही नहीं है आप क्या कर रहे हो तो मतलब कि आप नुकसान की तरफ 100% जाओगे। तो पहले तो ये लॉजिक समझो कि करना क्या है। अब देखो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, पहले रूल समझ लो, क्योंकि अगर आपने रूल ब्रेक किया तो नुकसान होना गारंटीड है। ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं रूल्स क्या हैं स्ट्रैटेजी के। पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? कैपिटल का। मैं ये बार बार कहता हूं, कैपिटल मैनेजमेंट सीख लो, हमेशा फायदे में रहोगे। लालच नहीं करना, किसी की गाड़ी, घर, घड़ी ये सब देखना नहीं है, रिश्तेदारों को बाद में नीचा दिखा लेना, पहले पैसा कमा लो। और पैसा कमाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। कैपिटल को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से करना है वो भी बता देता हूं। 30 30 30 10। अब इसका लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, इसको आपको यूज करना है, ये आपको रखना है बैकअप में, और जब अगर आपका लॉस होता है तो इसके अंदर मान लो ये 30 में से 20 रह जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी आपको सारी चीजें सिखाते हैं, गाइड करते हैं ना, उसमें ये 30 का कभी भी जीरो नहीं होता एकदम से, ठीक है। मान लो ये 30 का 20 रह जाता है तो आपने यहां से 10 रिफिल करना है, ये बाकी के जो 2 30 है ना इनको छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये लॉजिक समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमें क्या फॉलो करना है कि हमको जो टाइम फ्रेम लेना है
वो टाइम फ्रेम हमारा होना चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग काम करेंगे, ट्रेड मारेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पर हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ये डेली टाइम फ्रेम पर हमारा काम है। आप बोलोगे कि कुछ 15 मिनट का बता दो, 1 मिनट का बता दो, ऐसा है जी, आप कहीं और चले जाओ, किसी और चैनल पे जाकर देख लो, क्योंकि क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल मार्केट है। क्रिप्टो, आप एक चीज समझो, क्रिप्टो ना तो 1 मिनट की इज्जत करता है, ना 15 मिनट की इज्जत करता है, ना 30 मिनट की इज्जत करता है। तो जो मार्केट इतना वॉलेटाइल है, जहां पर 1000-2000 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे ही हो जाता है, उसको आप भाई यार निफ्टी बैंक निफ्टी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? लॉजिक से समझो ना। तो यहां पे काम अलग तरीके से होता है। मार्केट को समझो पहले, मार्केट को समझने से आपको समझ में आएगा कि 1000-2000 पॉइंट जो मार्केट ऊपर नीचे एक बार में हो जाता है ना, एक मूव में, उस मार्केट के अंदर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के टाइम फ्रेम की ज्यादा वैल्यू नहीं है। 1 घंटे पे आप आराम से कंफर्टेबली काम कर सकते हो, आपको स्ट्रेस कम होगा, वरना दिक दक 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 दिल करता रहेगा, परेशान होते रहोगे, तो कोई लॉजिक नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर काम करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर हमें एनालाइज करना है चीजों को। इस रूल को भूलना नहीं है, इसे फॉलो करना है, ठीक है। तीसरी चीज हमको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें तीसरा करना है, वो ये है कि हमें कभी भी फोमो के अंदर नहीं जाना है। मतलब कि अगर मान लो आपको कोई मूव मिला, या मान लो आपको कोई मूव दिख रहा है, या फॉर सपोज आप हमारे कम्युनिटी पे आए और कम्युनिटी में आपको कोई मूव मिला, और जिस टाइम पर हमने वो ट्रेड पोस्ट किया है उससे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद आपने उस चीज को देखा, तो देख लो, अगर उस रेंज के आसपास प्राइस है तभी लेना, वरना मत लेना। हम लिख के देते हैं कि वेट करना है और उसके बाद लेना है, मतलब प्राइस जब उस रेंज को टच करे तब लेना है। तो आप समझो कि अगर आपसे निकल गया है, मिस हो गया है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको वेट करना है, दोबारा से सेटअप आपको मिलेगा। फोमो से दूर रहोगे ना, तो कभी भी आपको लॉस जो है वो हमेशा अपनी औकात से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा आपके कंट्रोल में होगा आपका रिस्क। ये बात आप समझ लो। तो ये पहली चीज करनी है, कैपिटल को मैनेज करना है। दूसरा, टाइम फ्रेम हमें कौन सा लेना है। तीसरा, हमें फोमो में नहीं पड़ना, सबसे बड़ी बात। और चौथा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हेकिनाशी का इस्तेमाल कर रहे हो सारी चीजें, वो है रिस्क रिवॉर्ड प्लस पेशेंस। वेट करना है अपने टारगेट का, ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा, जल्दबाजी करोगे दफा हो जाओ मार्केट से, कोई जरूरत नहीं है। आप करोगे, आप ही को प्रॉब्लम होगी। देखो, जल्दबाजी जो है ना मार्केट में, वो आपका घर बर्बाद कर देगी, क्योंकि एक लूप है, वो लूप समझ लो। आप अगर जल्दबाजी करते हो तो आप लॉस करते हो, और क्योंकि आपने लॉस कर दिया है तो आप और जल्दबाजी करते हो। ये साइकिल है मेरी जान, इस साइकिल से निकल नहीं पाओगे कभी भी। तो ये पहले आप समझ लो, ये पूरा पूरा आपने लॉजिक समझ लिया। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि हमें बेसिक स्ट्रैटेजी यूज क्या करनी है। अब देखो, आ जाते हैं कॉइन स्विच पर, जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। कॉइन स्विच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर अभी अपना अकाउंट खुलवा लो। क्यों, मैं उसका कारण बता देता हूं। देखो, हवा में कोई बातचीत नहीं है, आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो 0 लगती है अप टू 10 लाख। तो आपको बेनिफिट होता है यार, पैसा बचता है आपका, ठीक है। प्लस आपको हम लोग कम्युनिटी में भी ऐड कर लेंगे, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पे जाके, व्हाट्सएप का हमने नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट की डिटेल्स भेज दो, जिसके अंदर आपका केवाईसी हुआ हुआ होना चाहिए, आपने पहला डिपॉजिट कर देना चाहिए। उसके बाद आपको हम लोग कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे। कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस मिलती है आपको, ट्रेड से लेकर ट्रेनिंग सेशन से लेकर प्लेटफॉर्म में क्या चीजें कैसे होती हैं, कितना लेवरेज यूज करना है, सारा कुछ। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज आप समझो यहाँ पे, जो अच्छी चीज मुझे लगती है इस प्लेटफॉर्म की, ये कि ये आपको कभी भी ना ज्यादा लेवरेज नहीं लेने देता। तो अभी अगर आप देखोगे भी, तो इथेरियम में भी मैक्सिमम मेरे को 90x का ही अलाउ कर रखा है, और धीरे धीरे बढ़ता है ये। पहले आपको ये 25x का देगा, और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते चले जाओ, जब आपका एक अच्छा खासा टाइम हो जाएगा प्लेटफॉर्म पे। इससे क्या होता है, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ध्यान से, अभी हम समझने वाले हैं पूरी चीज। अभी मैंने लॉगिन साइन अप नहीं कर रखा, वरना मैं आपको करके दिखा देता। मेरा अकाउंट जो है, इसमें कुछ चीजें अब आप समझते जाओ, ठीक है। वो क्या समझनी है हमें, चार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। अब चार्ट पे आने के बाद सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये है कि हमें यहाँ पे कैंडल स्टिक पे जाके इसे चेंज कर लेना है। हमें क्या खोलना है, हेकिनाशी खोलना है। अब आप देखोगे, अगर मान लो मैंने नॉर्मल कैंडल स्टिक खोल रखी है, तो नॉर्मल कैंडल स्टिक में ना आपको काम बिल्कुल अलग दिखेगा।
कहाँ चला गया, हाँ इसी आ गया ना, हम लोग आ गए। ये हमने हेकिनाशी खोल रखा है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से समझना, हेकिनाशी आपको बताएगा क्या कि ये एवरेज में चल क्या रहा है अभी मार्केट में, और अभी हम लोग किस पे एनालाइज कर रहे हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर पूरा पूरा काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे पहले पूरा पूरा मामला देख लो कि डेली टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको बोल क्या रहा है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हमें एक चीज बता रहा है, क्या बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि चाहे ऊपर जाए प्राइस चाहे नीचे जाए, एक सर्टेन ये पॉइंट है, यहां से प्राइस का जो कारनामा है वो जा नहीं रहा। मैं यहां से छोड़ो यहीं पे ऐड कर देता हूं, ठीक है, हम लोग इस पे चलते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4960 के आसपास पे पूरा पूरा काम है। 4960 पे मैं एक बारी ले आता हूँ इसको, ताकि हम एक बड़ी पिक्चर देख पाए, क्योंकि बड़ी पिक्चर देखोगे ना स्ट्रैटेजी आपको तभी समझ में आएगी। हम यहाँ पे आ गए 4950 के आसपास पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 4950 के आसपास पे। ये लाइन हमें बताएगी क्या, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो क्या है, मार्केट को जब बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करोगे ना, तो आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे जो आपको लंबा प्रॉफिट देके जाए, बड़ा प्रॉफिट देके जाए। और प्रॉफिट अगर आप बड़ा करोगे तो आपके छोटे मोटे लॉस एक बार में कवर हो जाते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे, एक बार पहले तो हमने ये यहाँ पे एक लाइन मार्क कर ली। अब ये हमें बताता क्या है, हमें बता रही है एक सिंपल सी चीज कि 4900-950 के आसपास से नीचे नीचे चल रहा है अभी इथेरियम का प्राइस। अभी मार्केट ये चल रहा है और ये डेली टाइम फ्रेम पर हम अभी देख रहे हैं, अभी इसको आवरली टाइम फ्रेम पर करेंगे। दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो क्या, कि मार्केट पैटर्न क्या बना रहा है दोस्तों। मार्केट पैटर्न जो बना रहा है उसको अगर आपने एक बारी ध्यान से पकड़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हो आप, मार्केट जो पैटर्न बना रहा है उस पैटर्न को समझो। पहले पैटर्न चल रहा है यहां से पहले ऊपर, फिर यहां पे पहुंचा, फिर नीचे आया, फिर दोबारा से इसने इसकी टेस्टिंग करी, फिर दोबारा से नीचे आया, फिर ये वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाया, यहीं पे आके दोबारा से नीचे आ गया, फिर दोबारा कोशिश करी मार्केट ने ऊपर तक जाने की पर जा नहीं पाया, और अभी मार्केट नीचे के साइड पे चल रहा है। ये आपको बता क्या रहा है पहले समझो। और ये हेकिनाशी पे ही आपको देखना है, ये नॉर्मल पे नहीं देखना, क्योंकि हेकिनाशी आपको एवरेज बताता है, आपको बताता है मार्केट ऑन एन एवरेज कर क्या रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे लॉजिकली आपको मार्केट ये बता रहा है कि मैं अपने 4950 का जो मेरा लेवल है ना, पहले मैं वहां तक गया, फिर मेरे को मार्केट ने बोला निकल यहां से, तो मैं नीचे आ गया, फिर मैं दोबारा से यहां पे गया प्राइस, फिर दोबारा मार्केट ने कहा कि चल निकल यहां से, फिर मैं दोबारा नीचे आ गया, फिर उसके बाद मेरे को किसी ने आने ही नहीं दिया उतनी ऊपर, तो मैं यहां तक पहुंचा, मैं फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर मैंने दोबारा कोशिश करी, तो मैंने जब दोबारा कोशिश करी मैं दोबारा यहां पे आया करीब 4750 के आसपास पे कहीं, और फिर मेरे को दोबारा मार्केट ने धक्का मार के नीचे कर दिया। तो ऑन एन एवरेज एक बड़े टाइम पीरियड के अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट अपने हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, हाई को तोड़ नहीं पा रहा है। तो इससे आपको क्या नजर आ रहा है कि जो मार्केट का अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां से अगर आप देखना शुरू करोगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं आपके लिए, इजी हो जाएगा समझना। दोबारा से बना के दिखाता हूं। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को यहां से रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। अरे यहां पे आ जाते हैं, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को यहां से रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। दोबारा से बना देता हूं। यहां से अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ये अगर आपको एक बार बेसिक समझ में आ गया तो आपको ये पता लग जाएगा कि अब जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। क्यों है भाई ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आपने ये पूरा सिनेरियो समझा तो आपको एक लंबी पिक्चर में समझ में आया कि मार्केट
यहां अपने लो पॉइंट से चलना शुरू किया, चलता गया चलता गया चलता गया, और एक जगह पे आके मार्केट ने बोला कि जी अब हो गया है गेम ओवर, अब बस हो गया है। ठीक है, अब मार्केट के पास यहां पे, इथेरियम के पास यहां पे रीजन था यहां से भाग के जाके यहां पे पहुंचने का। फिर जब यहां पे इथेरियम पहुंचा तो थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ी सेलिंग आई, फिर दोबारा इथेरियम वापस यहां गया, फिर दोबारा नीचे आया। तो ये चीज हमें ये बता रही है कि यहां पे अभी तक इथेरियम के पास कोई रीजन नहीं है अपने 4950 के इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करने का। देखो मार्केट लिक्विडिटी पे चलता है, क्रिप्टो मार्केट हमेशा रीजन और लिक्विडिटी पे चलता है। तो जब तक लिक्विडिटी यहां, देखो जब तक यहां पे बहुत ही हैवी बाइंग बननी शुरू नहीं होगी ना दोबारा से, जब तक यहां पर बहुत ही हैवी बाइंग बननी शुरू नहीं होगी, तब तक मार्केट में इथेरियम में दम नहीं है कि वो अपने इस पॉइंट को ब्रेक कर दे, क्योंकि तब तक उसके पास रीजन नहीं है इस पॉइंट को ब्रेक करने का। क्यों? क्योंकि जब यहां पे बाइंग बननी शुरू होगी तो प्राइस यहां से भाग के यहां पहुंचना शुरू करेगा, और जब प्राइस यहां तक पहुंचेगा तो जिन लोगों ने ये पूरी चीज मिस कर दी है उनके अंदर कटेगी चुल, और वो लोग भी मार्केट में डालेंगे पैसा, और तब यहां पे मोमेंटम आके मार्केट फटके 4950 यानी 5000 को तोड़ता हुआ आगे चला जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक कोई रीजन ही नहीं है इथेरियम के पास भाग जाने का। लॉजिक समझ गए अब आप? ये लॉजिक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जादू करने वाले हो, एक बार आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो। क्योंकि इस लॉजिक के दम पर ही हम अब अपना पूरा ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमने पहले एनालिसिस करा डेली टाइम फ्रेम पर कि भाई अगर पूरे महीने में, पूरे एक हफ्ते में चल क्या रहा है इथेरियम के साथ, ये पूरा कारनामा चल रहा है। समझ गए हो आप? अब आ जाते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बातचीत करते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको नजर क्या आ रहा है? यहां पे आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, लोग वापस आते हैं इसको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर चल क्या रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमने पहले तो सबसे पहले जो भी हाई की लाइन थी उसके ऊपर हमने मार्किंग करी। एक सेकंड, इसको डिलीट करके दोबारा से करता हूं मैं। हाई पे हमने पहले मार्किंग करी, ठीक है। एक बार हमारे पास यहां पे मार्किंग चली गई तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने 45 डिग्री की अप्रोक्सीमेटली हम एक लाइन खींचेंगे। 45 डिग्री के आसपास इतना हो जाता है, ये हमारा 90 है और ये हो गया हमारा 45 अप्रोक्सीमेटली, ये रहा। ठीक है जी। अब हमें यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास रेंज है, ये हमें रेंज मिल गई है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया हमारा रेंज है। ये जितना एरिया आप देख रहे हो ये हमारे पास प्लेइंग जोन है। ये है कितना, पहले ये समझ लो। हेकिनाशी पे ही बातचीत हो रही है अभी सारी, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हेकिनाशी पे पूरी बात कर रहे हैं अभी। लेकिन ये आपको हेकिनाशी नहीं दिख रहा है, नॉर्मल कैंडलस्टिक्स है, इसको अभी हेकिनाशी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, टेंशन मत लो। एक लॉजिक से अभी आप चीजें समझो, ये हमें पूरा प्लेइंग जोन मिल गया। अभी इसको जब हेकिनाशी में कन्वर्ट करेंगे तो और बेटर आपको दिखेगा। प्लेइंग जोन मिल गया मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास ये पूरा एरिया है। अब हमें क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पर काम करना है तो हमें ये पता है कि यार अगले 3 से 4 घंटे के अंदर मार्केट या तो इस जोन में कहीं घूम सकता है, अगर ये ऊपर की साइड यहां से गया तो, या फिर यहां पे ये जितना भी नीचे का जोन है इस जोन में कहीं पर रहेगा। अब आप मेरे को अपना लॉजिक इस्तेमाल करके बताओ कि कौन से जोन में इसके घूमने की या इसके रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? इस वाले जोन में है। क्यों है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर इथेरियम के पास कोई रीजन नहीं हो रहा ऊपर भागने का, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों का जो ट्रेंड बन रहा है वो बेरिश है, डाउन ट्रेंड में है हम लोग। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण आपको हेकिनाशी देगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हम आ जाते हैं एक बारी यहां पे, अब आ जाते हैं इस पे, चेंज करते हैं इसको। एक सेकेंड, इसको नीचे ले आता हूं।
कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मैं चेंज करना शुरू करता हूं। हम आ गए हेकेनाशी पे। अब हमें जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है पूरा पूरा हेकेनाशी। मैं यहाँ पे ईएमए वगैरह हटा देता हूँ, इसका बहुत ज्यादा आपको रोल दिखेगा नहीं, लेकिन आप एक चीज अपने बेनिफिट के लिए लगा सकते हो, उसको कहते हैं मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज अडेप्टिव। ठीक है, मूविंग एवरेज अडेप्टिव लगाने के बाद इसकी सेटिंग चेंज करके इसको 14 पे ले आना, ये थोड़ा सा आपको और मदद करेगा। क्या मदद करेगा अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ, अब देखते जाना। अब जादू होगा, वो जादू देखते जाना। अब आपको नजर क्या आ रहा है, देखो ये हेकेनाशी है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लेइंग जोन है, ये हमारा खेलने का जोन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जोन देखते जाना, ये जोन बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको जो बताता हूँ, जो सिखाता हूँ, वही चीज़ हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। कोई यहाँ पे जो बातचीत है ना वो ऐसे हवा में नहीं है। अभी मैं आपको अपने जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है ना उस पर भी दिखा दूंगा ये सेम चीज़ जो हम करते हुए आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा जोन है काम करने का। हमें पता है कि इस जोन के अंदर हमारे यहाँ पे कहीं पे प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ से यहाँ पे देखते हुए जाएंगे तो एक डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। दूसरा, हेकेनाशी जो हमें बता रहा है कि ऑन एन एवरेज जो प्राइस है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो ये भी डाउन है। अब आप समझो कि हम अच्छा ट्रेड कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल लॉजिक समझो। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ना अगर आप इथीरियम में काम कर रहे हो तो आपको 80 पॉइंट के आसपास चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए। बहुत है इतना, इतने में आपका अच्छा खासा निकल जाएगा, पैसा निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, अब ट्रेड प्लानिंग समझ लो। हमने ये सारी मार्किंग कर ली, हमें समझ में आ गया कि चलो जी ठीक है, हमने पहले डिसीजन बनाना है। डिसीजन क्या बनाना है? हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और दूसरा हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। ये दोनों चीजें हमें डिसाइड कर लेनी है। अब यहाँ पे हम सिंपल आ जाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैं अभी आपको सारी चीज बताने वाला हूं। क्या करना है हमें? हम लोग आ गए, सबसे पहले हमें बनानी है अपनी मार्किंग्स। हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम गए यहाँ पे आ गए। अब क्या ये सही टाइम है ट्रेड लेने का? दी आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बन चुका है। देखो अगर आप यहां पे कहीं पे ट्रेड बनाओगे, यहां पे कहीं पे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ट्रेड के आपके फेवर में जाने की। क्यों? क्योंकि अभी तक ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है मेरे भाई, ट्रेंड को पहले बनने दो। तो ट्रेंड अभी बन के आ चुका है, ट्रेंड बन के आ चुका है कि हमें बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है। हमने पहले तो यहां पे लगाई मार्किंग। देखो रिस्क उतना ही लेना है जितना झेल पाओ, पहले समझ लो इस चीज को। ठीक है, हमने मार्किंग लगाई। अब हमें देखना क्या है कि हम लॉस कितना लेने को तैयार है इस ट्रेड में, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो। उसको करने के लिए सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। प्रॉफिट कहां तक ले सकते हो पहले ये समझो, जहां तक अभी प्राइस जाके आ चुका है। ठीक है, और लॉस कहां तक ले सकते हो? जितना आपके पॉकेट में कैपेसिटी है, लेकिन उतना लेना नहीं है। ठीक है, लॉस आपको इस तरीके से मैनेज करना है। अब आप बोलोगे कि ये ट्रेड बना कैसे? देखो लॉजिक समझो। आपको करना क्या है, लॉजिक समझा देता हूं, लॉजिक के बाद आप ट्रेड ना खुद बना लोगे। आपको पहले तो ये देखना है कि यहां पे ऐसे कर लो इसको। ठीक है, आपको पहले ये देखना है कि पिछला कंसोलिडेशन किस जोन के आसपास पे हुआ था। तो अगर हम यहां से एकदम पैरेलल जाएं तो आवरली टाइम फ्रेम पर पिछला कंसोलिडेशन इसी जोन के आसपास पे ये बना था। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये कंसोलिडेशन है। अब मजेदार बात क्या है कि क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन ये बना, इसके बाद ये ऊपर भागा। क्यों भागा? क्योंकि जो ट्रेंड था वो जी ट्रेंड पॉजिटिव था ना, वो ट्रेंड बुलिश था।
तो बुलिश ट्रेंड में अगर किसी जगह पे किसी जोन में कंसोलिडेशन बन रहा है और ट्रेंड आपका बुलिश है, तो उस कंसोलिडेशन के बाद बहुत हाई चांसेस हैं कि फटके वो ऊपर और बुलिश साइड पे जाएगा। अब क्योंकि ट्रेंड बन चुका है बेरिश, तो सेम उसी जोन के आसपास हमें दोबारा से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है मेरे भाई, लेकिन इस बार ट्रेंड क्या है, बेरिश। तो अब क्या हाई चांसेस है कि अगर इस कंसोलिडेशन को तोड़ा तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है बेरिश साइड पे, जिस तरीके से हमें पिछली बार बुलिश साइड पे मिला था। समझ गए लॉजिक? लॉजिक क्लियर? लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक अगर एक बार समझ में आ गया तो पैसा आपका ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करना है, सिंपल सी चीज है, इसको हम बड़ा करेंगे। अब अपना जो हमारा ये वाला जोन है ना, इसको हम बड़ा करेंगे, प्रॉफिट वाले जोन को हम थोड़ा सा प्रॉफिट खींचेंगे इस बारी। क्यों खींचेंगे? क्योंकि हम कंसोलिडेशन जोन के आसपास पे काम कर रहे हैं अपना। मैं इसको दोबारा ही लगा देता हूं। हम लोग शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे यहां पे। हमने पोजीशन बनाई, इतनी। अब ये ट्रेड मिलेगा कैसे हमें, समझते जाना। अभी बहुत सारा कुछ समझ में आएगा अभी आपको। हम यहां पे आए, प्रॉफिट कहां तक लेना है या किस जोन तक हमें होल्ड करके रखना है ट्रेड को, वो भी अभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, जो जोन है ना, वो जोन मार्क होगा ऐसे कि कहां तक हम खींच सकते हैं। जहां से पिछली बार प्राइस जहां से जिस पॉइंट से भागना शुरू हुआ था या जिस पॉइंट तक भागा था, मतलब कि आप यहां से ये पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ रहे हो, ये पॉइंट यहां से यहां पे बुलिश मोमेंटम आना शुरू हुआ था, तो आपको बहुत हाई चांसेस है कि अब डाउन ट्रेंड में ऑलमोस्ट इसके आधी रेंज तक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका टारगेट 1 और ये हो गया आपका टारगेट 2 और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। कैसे लगेगा स्टॉप लॉस भी समझा रहा हूं। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सिंपल तरीका है कि जब आपने ट्रेड प्लान किया है उससे 4 हेकेन आशी कैंडल पीछे जाओ और उनका जो हाई है वो बनेगा आपका स्टॉप लॉस। किस टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। खत्म हो गई कहानी। अब रिस्क रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑलमोस्ट मैं बता भी देता हूँ कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे आ जाओ, ये रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे तो 1:4 के आसपास का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा 4 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा नहीं रहा, 1 मिनट, हाँ 3 के आसपास, 1:3, 1.39 के आसपास ये आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, आप 1 रुपए गवाओगे, 3.5 से 4 रुपए कमाओगे। बना तगड़ा ट्रेड। अब इस ट्रेड के अंदर क्योंकि आपने अपना एनालिसिस सही से किया है और मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, पूरा आपने सीखा है ध्यान से बिना स्किप करे और फॉलो किया है अपने सारे रूल्स को, तो इस एनालिसिस पे आपकी कम से कम 60 to 70% की का विन रेट निकल के आ जाएगा। पर मजेदार बात क्या है कि अगर विन रेट आपका 40 से 50% भी हुआ तो भी, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा इसमें बहुत जबरदस्त रहता है, तो आप हमेशा प्लस में खड़े रहोगे, माइनस में नहीं खड़े होगे। जब आप अपने 10 से 20 ट्रेड का पूरा डेटा चेक करोगे तब तो हो गई कहानी खत्म। अब ये सारी जितनी मैंने चीजें समझाई हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट में डाल देना, हम आपके डाउट को आंसर कर देंगे। ये जितनी भी चीज अभी आपने समझी, अगर मान लो आपको इसमें दिक्कत आ रही हो तो बार बार वीडियो को पलट के पीछे जा जाके रिवाइंड कर करके देखते रहना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत तगड़ा तरीका है काम करने का। अब आप पूछोगे आदित्य भाई आपने सारी बातें बता दी, जरा एक बार सच सच बता दो कि क्या आप इसको खुद यूज
करते हो तो अभी मैं आपको वो पूरी सच्चाई अपने एडवांस ग्रुप पे ले जाके दिखा देता हूं, ताकि जो हम करते हैं वो आपको समझ में आए। आज का दिखा रहा हूं, पुरानी पिछली बीती बातें छोड़ दो, क्योंकि बीती बातें अगर मैं दिखाऊंगा तो ये कल परसों की बात है। समरी है, 9 तारीख की समरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ऑलमोस्ट पूरे 6 ट्रेड्स पोस्ट करे थे, उसमें से 2 एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि एंट्री क्राइटेरिया ही हमारा बना नहीं। 4 ट्रेड्स के अंदर पूरा हमने लोगों को कमाई करवा के दी है, मदद करी है पूरी। कल का विन रेट था हमारा 100%। ऑब्वियसली रोज का नहीं होता है, किसी दिन 50% होता है, किसी दिन 60% होता है, किसी दिन ज्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। लॉजिक समझना आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पढ़ लो। अगर आप देखोगे तो ये वाले ट्रेड के अंदर भी हमने हेकेनाशी का यूज किया है, इस वाले में भी हेकेनाशी का यूज किया है, और वही मूविंग एवरेज एडेप्टिव का यूज किया है। 14 EMA के नीचे नीचे अगर मार्केट घूम रहा है मतलब डाउन ट्रेंड में जाने के हाई चांसेस है। सेम चीज हमने यहाँ पे भी यूज किया है। ऊपर पढ़ सकते हो हेकेनाशी है, देख लो यहाँ पे भी। तो जो हम यूज करते हैं, जिससे हमें फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है, वही चीज आपको मैं यहाँ पर फ्री में आकर के बता रहा हूं। अब अगर आप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। कॉइन स्विच का ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, सबसे टॉप पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे है। जाके अपना अकाउंट खुलवाओ, KYC खत्म करो, डिपॉजिट करो। 2 बेनिफिट्स आपको बहुत जबरदस्त मिलेंगे। पहला, 10 लाख के ट्रेड वॉल्यूम पर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग फीस है 0, लेकिन सिर्फ अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हो, स्पेशल लिंक से, तभी। खुद से जाके कर लोगे, मैं कोई गारंटी नहीं लेता उस चीज की। हमारे साथ करते हो, गारंटी जरूरी है। और दूसरा, आप हमारे साथ लाइफ टाइम तक हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया। करना क्या है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, कॉल गलती से मत करना, कोई उठाएगा नहीं। वहां पे जाके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, किस चीज का, कि मैंने अकाउंट खुलवा लिया है, मेरा भैया KYC हो गया है, मेरा डिपॉजिट हो गया है, हम आपको ऐड कर लेंगे। मजा आ जाएगा आपको। मजाक से हटके बता रहा हूं, चाहे आप अपनी आंखों से खुद देख लो, कोई झूठ की बातचीत नहीं है, खुद देख लो। ये देखो, काम देखो, रेगुलर बेसिस पे काम होता है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर रेगुलर बेसिस पर काम होता है। देखो आप, ठीक है। तो जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं, आप उठाना चाहते हो, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहो तो नीचे आपको और लिंक्स भी मिल जाएंगे, आपको डेल्टा का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको डेल्टा पसंद है तो डेल्टा पे जाके अपना अकाउंट खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी भी डिटेल भेजोगे तो भी आपको ऐड कर लेंगे। आपको कॉइन DCX का लिंक मिल जाएगा, अगर आपको कॉइन DCX पसंद आ रहा है, कॉइन DCX पे अकाउंट खुलवा लो, आपको कम्युनिटी एक्सेस का लिंक मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो और ये अपना जो ट्रेडिंग का जो फीस का खर्चा है वो बचाना चाहते हो, जबरदस्त ट्रेडिंग करना चाहते हो, भाई साहब कॉइन स्विच से बढ़िया मामला नहीं है अभी तक मार्केट में कोई भी। FIU रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। जहां पे आज डेल्टा खड़ा है, जहां पे आज कॉइन DCX खड़ा है, वहीं पे कॉइन स्विच खड़ा है, और इनसे ऊपर ही खड़ा हुआ है, नीचे नहीं है भाई, क्योंकि 2017 से मार्केट में काम कर रहा है। हम खुद यूज करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।